चंडीगढ़ पहुंच जाता हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं संघर्ष कर सकता हूँ 410 किलोमीटर चल के, तो आप भी कर सकते हो। और एक ही दिन करना है, रोज रोज का अभ्यास तो ये है नहीं। आपसे कल, हाँ, हम कल के लिए कह रहे हैं कि कल की अपील है, क्योंकि हमें बार बार शिक्षा मंत्री जी या जो भी जहां भी जाते हैं वो ये कहते हैं भाई 5 आदमी आते हैं, 24,995 कहाँ पे हैं, ठीक है ना। अब अगर कहीं कोई भीड़ करनी हो तो हम तो किराए पे भी पैसे लेके भी बंदों को खड़ा कर दें। बात है, वहाँ कैंडिडेट तो नजर आने चाहिए, कम से कम ऐसा तो लगे कि हाँ ये परीक्षार्थी अभ्यर्थी इसने परीक्षा दी होगी। अब मैं और आत्माराम जी तो उम्र के लिहाज से कैंडिडेट भी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। हमारा चेहरा तो कैंडिडेट वाला भी नहीं है, तो कैंडिडेट तो दिखाई दें उम्र के लिहाज से, जो वहाँ पे बात अपनी रिप्रेजेंट करें कि भाई हम कैंडिडेट हैं, हम प्रभावित हैं, हम इतना परेशान है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो बोलने को तो चाहे हम ही बोलें, पर कम से कम चेहरे वहाँ ऐसे तो चाहिए कि भाई हाँ ये कैंडिडेट हैं। बिल्कुल सर। हाँ तो सर बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे सर। हाँ तो इसलिए आप सभी से मेरी फर्स्ट और लास्ट अब यही अपील है कि भाई कम से कम 100 बंदे तो पहुंचे। और कपिल सर एक काम करो। सर जी मैं ये जानना चाहता हूँ कल रणनीति क्या रहेगी वहाँ पे, मतलब क्या करना क्या है वहाँ जाके, मतलब अगर मान लो अपने को कहें कि आपका काम हो जाएगा, जाओ हम कर देंगे, तब क्या करना है, या वो पिछली बार की तरह कोई मान लो अपने को फिर कोई मिट्टी गोली देती है तो क्या करना है, क्या रणनीति रहेगी, कब से क्या रहेगी, समय क्या है, सारा जो ये कहते हैं कि 5 आदमी से तो 5 आदमी की समस्या है। आत्माराम जी जुड़ गए, आत्माराम जी बताएंगे प्लीज। हेलो आगे इनसे क्वेश्चन करो दीपक जी, आपका क्वेश्चन बताइए, आप आगे बहुत बढ़िया अंकल जी, बताओ अंकल जी बताइए। एक मिनट कहीं रुक के बात करो, आपके फोन से आवाज आ रही है, हवा ज्यादा चल रही है उसमें। मैडम को ये कहेंगे कि हमारी बुधवार तक एसपीएस डायरेक्टर की मीटिंग करवाओ, हरियाणा जो असेंबली के आप उसमें शामिल हो और 5 उम्मीदवार हमारे बुलाओ। अभी तो मांगो मीटिंग, फिर वही बात मीटिंग करवाओ, फिर आप तो मीटिंग ही करेंगे, मैं करवा दूंगी, जाओ घर मीटिंग। मीटिंग नहीं करनी है सर, टाइम देगी कोई मैडम भैया, ऐसे थोड़ी होगा, कोई जिम्मेवारी होगी। फिर टाइम ले लो सर, ये तो देखो धरना देंगे, पूरा का पूरा धरना देंगे। दीपक है एक बात और तो सुनो, आप धरना दो, आपने ठीक किया, धरना दोगे, मैं धरना दोगे तभी हमारा क्या मुद्दा रहेगा। मुद्दा ये रहेगा हमारा 3 दिन में इसको छोड़ डाउन को धोने वाली दो, या आपका आप बताओ मुझे पकड़े। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ना, वो फिर ये बोल देंगे कि आपका हो जाएगा, जाओ जैसे अपने को पहले बोला, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, वो वाली बात नहीं करनी, वहाँ से करने पर बैठो, आप ठीक कह रहे हो सर। मैं आपको काम करूंगी सर। सर आप लोग जो सर आप जो 4-5 बोल रहे हैं ना, आप सभी तो कांटेक्ट में रहते हो, आप तो फिर भी आपस में बातें कर लो सर। आप तो 4-5 लोग हैं ना, तो सर आपस में कांटेक्ट में रहते हो, आप तो बात कर लोगे सर। तो जाए यहाँ पे सर मैं यहाँ पे आपसे 2 बातें कहना चाहूँगी, मैं आप 2 बातें कहना चाहूंगी सर। एक तो सभी जिलों से एक मेंबर के फोन नंबर डाल दो, जिसके हम कांटेक्ट में होंगे वहाँ पे इकट्ठे आ सके, क्योंकि वहाँ लेडीज भी होती है साथ में, एक तो कोई बच्चा भी होता है, तो लेडीजों को अकेला से कोई भेज नहीं सकता। जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट में से, हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक मेंबर का नंबर इस ग्रुप में डालोगे, हम उससे कांटेक्ट करके उनके साथ फरीदाबाद जा सके सर। एक तो मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है, और दूसरी बात सर मेरा आपसे ये है कि हम किसी विपक्ष को इस मुद्दे पे बोलने के लिए कहें तो हमारा काम और भी जल्दी बनेगा। जैसे विपक्ष की कोई पार्टी है, हाँ अगर कोई विपक्ष की मैंने ये बातें बहुत टाइम पहले कह दी थी, विपक्ष वाली और मीडिया वाली, मेरी किसी ने नहीं सुनी, इसलिए मैं कभी कभी बीच में मजाक के फॉर्म में लेता हूँ चीजों को। मेरी बात का बुरा माने या अच्छा माने, मैं बहुत टाइम से कह रहा था, मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मेरा सुनो मेरा खुद का अखबार है। दीपक जी आप कहते हो, लेकिन आप दीपक जी आप प्लीज सुनो, लिसन टू मी। दीपक जी आप कहते हो आपको हमने कोई बंदिश में रखा है क्या? आप कह दो फिर इस बात को बताओ। आपको मैंने मेरी जुबानी नहीं, अभी देखो आप बताओ, आप सर जब भी मीटिंग में जुड़ते हो हमेशा मैं देखता हूँ कि आप फायर करते हो, आपको किसी ने कहा है, आप मैम प्लीज कोई फायर नहीं किया, कोई गलत चीज नहीं कही।
अरे गलत से हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत है, पर हम ये कहते हैं कि जब आपको बुलाते हैं आप आते हो कहीं। मैं आया था, मैं आया था भिवाड़ी बोर्ड आया हूँ मैं 2 बारी। सर, 2 मैं बार जो आकर भिवाड़ी बोर्ड में आ गए। अभी मेरे को बोल रहे थे तो भिवाड़ी बोर्ड में जो बोर्ड लगे थे ना फ्लैक्स, वो मैं ही निकलवा के लाया था तरसा से। सुमित जी और अमित जी इस बात के गवाह हैं। मैं शुरू में सारी आया था। बात ये थी कि मैंने जब बोला था 16 चक्कर चंडीगढ़ लगा चुका हूँ मैं, मुझे क्या लालच 16 है? चक्कर चंडीगढ़ लगा चुका मैंने आपको बोला था बार-बार एक आप जब भी मीटिंग में जुड़ते हो हमेशा फायर करते हो यार, आपको किसी ने मना किया है? अगर फायर वाली बात नहीं है, आप सिर्फ ये कहते हो कि हमने कहा जाओ, मैंने हमेशा कहा लक्ष्मीकांत जी तुम लोग एक मिनट बात तो सुनो, आप बात बहसबाजी का टाइम नहीं है अब। अरे बात तो सुनो, एक बार आप चुप रहे, आप चुप रहे, मैडम जी आप चुप रहे एक बार, ये आप संभालो इस काम को सारा, आप और डिप्टी संभालो इस काम को, हमें बताओ क्या करना है। कल की रणनीति का देखिए, जो पीछे बीत चुका उसको मत उखाड़िए। मैडम जी एक मिनट सुन तो, जो आप जो साथियों ने सवाल उठाया है उनके सवाल का रिप्लाई तो दे। अरे मैं और दीपक चल जे हम संभालते हैं कि हम देखो एचकेआर वाले हुड्डा के पास गए थे, हुड्डा ने एक ट्वीट किया था, दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ा बीजेपी अरे वालों बात तो, ठीक है। अरे बात अमृतपाल बात तो सुन ले यार, अब आप नहीं सुन रहे, हम जाइए आए विपक्ष के पास, उन्होंने कहा जनता तंग होगी जब अपने को वोट देगी, 2 महीने और वेट करो, आने पर कर देंगे सारा काम आपका। आप बताइए बोला नहीं सर, एचकेआर द्वारा सरकार ने अपने लेवल पर किया, हुड्डा साहब के कहने से नहीं किया। ट्वीट किया, आप देख लो, चेक कर लो सर। मैं उन बंदों को जानता हूँ, मेरे साथ गए थे, मुझे भी बोला था जाने के लिए सर। फिर अमृतपाल जी आप एक काम और कर लो, सुख साहब आ जाएंगे, सीधा बात है, और आपको करना है तो आप ये काम संभालो, ठीक है ना अंकल जी, ऐसा है कि आप अब तक लीड कर रहे थे, आपको लीड करना चाहिए, अब एंड में आके हमें मत दो, आप अब तक कर रहे थे लीड, आप ही करो लीड। ये गलत चीज है, नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, आप करो जैसे कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। तो बस वो बात का वहाँ पर फरीदाबाद आ जाओ, कल करेंगे ये प्रदर्शन करके, सारी बातें आ जाओ। ठीक है आपकी बात है। दीपक ये जो मेंबर की विपक्ष, हेलो, वो भेज के बातें कर लेंगे यार, ग्रुप में और बातें कर लो, दीपक जी आप भेज के कर लेंगे, जाना है हुड्डा साहब के पास, चल पड़ेगा दिल्ली का। चलो कोई बात नहीं, रणनीति तो बताओ कल की क्या है, क्या करना, मैं तो शुरू से यही बोल रहा हूँ कि कल करना क्या वो तो बताओ। मैं दीपक जी बात ये है, कल को चलो, उसके बाद हम कल को फिर विपक्ष के पास भी चले जाएंगे, वहाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेटर सुनने जाना है अपने विपक्ष के पास, अब चल पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सभी बड़े बड़े बाहर उतर चले जाना। चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कोई आगे बोलना चाहूंगी प्लीज। अभी देख लो पहले क्या करना है कल का, उसके बाद बात कर लेना। आप कैसे बोल रहे हैं बहन जी? हेलो हेलो, जो कल नहीं जा सकते। कल तो सर मेरे तो सिर्फ 2 ही थे सर आपसे, एक तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से, एक हो कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से उनसे कांटेक्ट करें और आंदोलन में पहुंचे, और दूसरी बात है कि विपक्ष को इधर बोलने के लिए गए, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत बेनिफिट साबित होगी। और रही बात हमारी आपस में कुछ कहने के लिए, सभी ने अपना अपना योगदान दिया है, सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अब लोहा गर्म है, हमें सिर्फ उस पर दाव मारनी है। आप सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मैडम जी आप ठीक कह रहे हैं, एक तो आने का प्रोग्राम बनाओ और एक विपक्ष का बनाओ, दोनों बातें ठीक है। हाँ जी, और आप ना हमारे लिए आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं मैडम जी? हमारा मुद्दा जी, आपके बिना बात नहीं कर सकते। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बेटा आपका? मैं कुरुक्षेत्र है सर। हाँ तो ठीक कह रहे हैं बेटा, कुरुक्षेत्र है सर। हाँ जी, मैं आप एक काम और करो, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा जी इसके अंदर। कल ये मोमिन खान जी ने मैसेज डाला हुआ था, वो बहुत बढ़िया मैसेज था, सब पढ़ी थी। यहाँ कम से कम 92-95 लोग जुड़े हुए हैं। क्या होता है जो मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपने देखा है यहाँ पे कि अपना जो संगठन है ना ठीक है चल रहा है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सरकार तक नहीं पहुंच पाती कि कल धरना है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो वो मोमिन खान जी ने मैसेज डाला था ना आने के लिए, वो हेलो हाँ जी, वो मैसेज को ना अपने मेरे को बोल लेने दो, डिस्टर्बेंस ना करो, 1 मिनट। वो सारे जने ना अपने मैसेज को, उस मैसेज को कोई भी ग्रुप है, मान लो किसी के पास अपने स्कूल का ग्रुप है, एजुकेशन का ग्रुप है, न्यूज़पेपर का ग्रुप है, उसमें डालो। यानी सपोज मान लो मेरे पास 20 ग्रुप है, तो 20 ग्रुप कोई अखबार का है, कोई सोशल का है, कोई पौधारोपण वाले ग्रुप है, कोई धार्मिक ग्रुप है, उसमें जब डालोगे ना उसमें सीआईडी वाले भी होते हैं, उसमें सरकार के नुमाइंदे भी होते हैं, तो सरकार को आज ही पता लग जाएगा कि कल ये धरना देने जा रहे हैं। तो सरकार उस हिसाब से फिर सोचती है अभी इतना तादाद में संख्या आ रही है। क्या होता है कि मान लो कोई संगठन वाले धरना देने जा रहे हैं, सपोज बिजली बोर्ड वाले जा रहे हैं या मास्टर जा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो पहले 2 दिन पहले अखबारों में कटवा देते हैं कि हमारा धरना होगा, वो सरकार सारी पहले ही हो जाती है, सरकार को यार ये कट करके आएंगे।
कि हमारे शान को छापा हुआ, तो उनको पता लग जाता है। तो ये चीज करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि चलो अब अखबार वाला तो निकल गया समय आज का, तो क्योंकि कल तो धरना ही है। अगर आज अखबार में देंगे तो कल सुबह आएगा, तो वो कोई इतना ज्यादा नहीं होता। 2 दिन पहले अपने को करना चाहिए था। तो वो मैसेज को सभी ग्रुप्स में डालो ताकि सरकार को पहले ही पता लगेगा। तो वहां इकट्ठे हो रहे हैं सारे जने, विपक्ष को भी पता लग जाएगा, वहां के लोकल विपक्ष को भी पता लग जाएगा, वहां की मीडिया को भी पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा। इस पॉइंट को सभी साथी नोट करें। वो जो मैसेज है कोई एक्स्ट्रा टाइप नहीं करना। वो जो मैसेज मोमिन खान जी ने डाला हुआ है, किसकी आवाज आ रही है? मोमिन खान जी ने मैसेज डाला हुआ है ना, बस उसी को ही आप अपने कोई भी ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, कोई ग्रुप है, सारे ग्रुपों में डाल दो। लोग भी पढ़ेंगे तो दुनिया को पता लगेगा कि एचटेट का मुद्दा भी है सरकार के खिलाफ। मैंने खुद डाला है कल वो मैसेज, मैंने अपने पर्सनल दोस्तों को भी डाला है, मेरे अखबार के ग्रुपों में डाला है, मेरा एक लोकल सोशल ग्रुप है जय हो, उसमें भी डाला है। लोग पूछ रहे हैं ये क्या मुद्दा, क्या है मुद्दा। अब लोगों को पता लगता है कि साला ये पंगा भी हुआ। तो ये सभी डालो। देखो 90 लोग हैं, 90 लोगों के पास अगर 10 ग्रुप भी हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, तो कितने लोगों ने वो मैसेज पढ़ा? आप सोचो, हजारों लाखों की गिनती में लोगों को पता लग जाएगा ये धरना देने जा रहे हैं। दीपक जी, एक जो फरीदाबाद का कोई अपोजिशन का कांग्रेस का भी एमएलए जो जहाँ मैडम के अपोजिट जो इलेक्शन लड़ता है, अगर हाँ जी हाँ जी, तो फरीदाबाद के कुछ कैंडिडेट पहले उसको मिले कि हम कल को धरना प्रदर्शन रख रहे हैं। हाँ हाँ, उसका सारा को पता लग जाएगा ना। पंजाब में नहीं, हमारी बात करो। सरकार को पहले पता लग जाएगा। डर होगा वहाँ से हमारा काम करेगी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी संपादित करेगा फरीदाबाद जी। हेलो हेलो, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, बल्लभगढ़ से बोल रही हूँ सर। कांग्रेस के जो एमएलए के इलेक्शन लगे, राम कुमार सर का ऑफिस मेरे पास ही है, घर के पास। तो ये मैसेज तो मैं अभी दे के 2-3 घंटे में जाके दे आऊंगी उनको। फरीदाबाद में जी, बल्लभगढ़ में। और सबसे ज्यादा जो फरीदाबाद के नजदीक लगते हैं ना, जो सबसे ज्यादा नजदीक लगते हैं, जैसे बल्लभगढ़ वाले हो गए, फरीदाबाद वाले हो गए, ये सारे लोग हो गए, ये जितने लोग हैं ना, ये ज्यादा ग्रुपों में मैसेज को एक्टिवेट करें। वहाँ की लोकल सीआईडी सरकार को रिपोर्ट करेगी। आज मेरे सामने की बात है, क्योंकि वो थोड़ा सा काम कर देते हैं हमारे। तो जो खड़े हो रहे हैं ना कैंडिडेट नेक्स्ट चुनाव के लिए, तो मैं उनको इन्फॉर्म करके आ सकती हूँ। कांग्रेस पार्टी के हैं। सर प्लीज बोल लीजिए, प्लीज देख के करके बोलिए प्लीज। मेरे को बोलने दीजिए सर, मैं भूल जाऊंगा क्या बोलने वाला हूँ। मैं नेता की तरह मैं भूल जाता हूँ जी, रिक्वेस्ट है सर। दीपक पुरी सर 2 मिनट हमारे काम नहीं होते, जो नेता बोल के भूल जाते हैं। हाँ जी, मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाता हूँ। ऐसे नेता तो क्या काम जो अपने वादे करके भूल जाते हैं, तो हाँ ठीक है, फिर करा लो जी, जिससे वादा होता है उससे करा लो। मैं कह रहा हूँ मैं पॉइंट भूल जाऊंगा। कमाल है सुनोगे मेरी बात को? हाँ जी दीपक जी सुनोगे क्या? हाँ जी हाँ जी सर। दीपक जी, जो फरीदाबाद पार्लियामेंट्री से जो इलेक्शन लड़ा था, वो सीमा तिरखा जी के विधानसभा से भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो हार गए इनके अगेंस्ट कांग्रेस से। और वो क्या नाम है, एमपी का भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। और फरीदाबाद से एकमात्र जो एमएलए हैं नीरज शर्मा, इन सबसे मैंने होमवर्क कर लिया है। मैं फरीदाबाद से लोकल हूँ। ठीक बात है। मैं अभी सुनो सर, मैंने ये बोला है कि अगर आप इस चीज को फैलाओगे ना, कल धरना प्रदर्शन है, तो धरना प्रदर्शन फैलाने पे सरकार को पहले ही पता लग जाता है। सरकार को ये हो जाता है कि हमारी ये गले की फांस बन गई, हमारा क्या होता है, हमारी कहाँ चूक हुई है, हम पहले इंटीमेट नहीं देते। हमको सारों को पहले ही बता देना चाहिए इतना कुछ होने वाला है। सरकार को पहले पता लग जाता है, सरकार इसके बारे में मंथन करती है। ऊपर बैठा सीएम बात करता है अपने 4 अधिकारियों से। सीएम आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सीएम तो राजी है देने के लिए, उस पर भी प्रेशर है चेयरमैन का। शिक्षा मंत्री तैयार है हमारे लिए। शिक्षा मंत्री करने के लिए बोल रहा है सर ग्रुपों में। सर आप ब्रदर, आप पहले मेरी बात सुनिए। जो आप कह रहे हो ये सब होमवर्क हम कर चुके हैं। सीएम साहब तैयार हैं, एसीएस तैयार है, राजेश जी तैयार हैं, शिक्षा मंत्री तैयार है, ठीक है ना। बात जो अटक रही है कि वो पॉलिटिकल है। जो चेयरमैन वीपी यादव है वो प्रेशर क्रिएट कराता है दूसरी तरफ से। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर वो नॉन पॉलिटिकल आदमी होता तो ये काम बहुत दिन पहले हो जाता। कहानी यहाँ पे अटकी हुई है। अगर ये सेक्रेटरी के लेवल की बात होती तो अब तक हम 4 सेक्रेटरी को सस्पेंड करा दिया होता। लेकिन बात ये है कि वो चेयरमैन है और चेयरमैन राविंद्रजीत के पक्ष का है। वो भी जब उस पे प्रेशर आता है डायरेक्टर पर, डीएससी के पे, वो मंत्री से कह देता है, किसी से कहलवा देता है कि कुछ नहीं है, ये 5 आदमी की कहानी है। आप समझो बात को। प्रेशर हमने बहुत भारी, सीएम साहब चेहरे देखते ही कह देते हैं आओ एच-टेट वालों, तो उनकी नॉलेज में वो राजी है करने में। लेकिन जब चेयरमैन जो है पॉलिटिकल आदमी है, वो अगर एक आईएएस ऑफिसर होता है तो बात दूसरी जगह तरीके से। मैं क्या कह रहा हूँ, आप उसका कुछ और अर्थ ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आम जन तक मैं अर्थ नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कीजिए। अब आप दोनों भाई मेरी एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, 1 मिनट। हाँ जी सर। आप ध्यान से, जो दीपक पुरी ने कहा है वो ठीक कहा है। इनको पता नहीं, आप खिला दिए, इसको और खिलाओ। लोकल ग्रुप में जो बात है लोग वो अपने को एक्सेप्ट करके लागू करना होता है। इनका मतलब स्थानीय स्तर पर हर ग्रुपों में ये बात डालो ताकि वायरस हो थोड़ा सा प्रभावी और वो अपना कार्य करें। ये ठीक है दीपक जी आपकी बात। हेलो सर, अभी हम इसी
दिखाने का मतलब यही है कि हम पास लोग नहीं है। हेलो हाँ आत्माराम सर, हाँ बोलो बेटा। मेरे घर के पास ना ये सरदार राठौर का ऑफिस है जो एमएलए रह चुकी है कांग्रेस पार्टी से, क्या मैं इन्फॉर्म करके आऊँ? हाँ क्या आप कौन से में ले रहे हैं? हैं? मैं कर दिया है मैंने, उनके ऑफिस में जाके सरदार राठौर जी को कर दिया है। आप ये क्या? कहना चाह रही हूँ, मैंने कर दिया है। अच्छा, ठीक है ना? लक्ष्मीकांत जी हाँ हाँ कर हेलो, दिया। एक मिनट सुनो। जो अपनी बहन जी कह रही है उनको भी उनके घर जाने थे, उनका पड़ोस है। जब मैं कह रहा हूँ मेरा सिस्टर का घर वहीं पे ही है, मैंने कर दिया सर। घर पास में नहीं, उनका ऑफिस पास में है मेरे मतलब जाओ बार बार जाते हैं ना तो पता लगता है कि हाँ तो एक बंदा पहले भी आया, 2 बार से आया, उसको बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा जो आप 5-4 और काम लेके जाइए मैडम। हाँ सर मेरे पास है 6-7 5-4 तो आस-पास तो कोई है नहीं, मैं अकेली पड़ती हूँ इधर, तो इधर उधर से कोई आएगा नहीं, कल ही लेके आऊंगी 6-7 बंदों को अपने साथ। आपका नंबर क्या है बेटा? कॉन्टैक्ट नंबर है सुबह मैंने मोदी सर को दे दिया है सर सारा डिटेल, और उनको मैं भेजती रहती हूँ कॉन्टैक्ट के लिए जो जो बंदे आएंगे। हाँ जी सर। ओके। जो है ललित नगर, ये ललित नगर को भी हमने भिजवा दिया है निर्देश से, और जो नीरज शर्मा है उसको तो मैंने व्यक्तिगत कॉल किया है, वो बोल रहे हैं कि बचाओ कैंडिडेट आओ, मैं आपके मुद्दा को उठाऊंगा, ये नीरज शर्मा बोले N90 फरीदाबाद। और ललित नगर को आज मैं भिजवा देता हूँ और कैंडिडेट भिजवा दूंगा। चलो वो तो आप कांग्रेस पर काम तो बाकी और जो कौन है मुख्य कौन है उन पर चर्चा की कल जो है, चलो और ठीक है सर। आप बताइए डिटेल क्या मुद्दा सर डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर डालिए सर, किसी एक मेंबर का डिस्ट्रिक्ट वाइज सर में ग्रुप के तरह से। मैम आप बार बार एक ही क्वेश्चन रेज किए जा रही हैं। आपसे कहती है कि मीटिंग खत्म होने के बाद इसमें नंबर डाल दिए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ग्रुप है उनमें डाल दिए जाएंगे और कॉमन ग्रुप है उनमें डाल दिए जाएंगे। ठीक है ना? कोई बात नहीं, आप आगे की जो एजेंडा बात करने दो, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे हैं जो ड्यूटी पे बैठे हुए हैं और वहाँ से बीच में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है ना? तो उनके लिए भी सोचो थोड़ा सा, जो बीच में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हम। अब यही है सर कल का जो मुद्दा है वो किस प्रकार से काम करना है और कैसे काम करना है, वो सारी चीजें हैं वो आप बताइए। और जो ये दीपक पुरी जी ने जो बात की है इस मैसेज को वायरल करने की, तो सभी ग्रुप्स में फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर हो, सब जगह इसको फॉरवर्ड करो। ठीक है सर, अभी मीटिंग ऑन करते हैं। हेलो हेलो बोलो सर, बोलो आप। अब एक तो आप वहाँ टाइम डिसाइड करो, सबको बताओ इतनी दूर से सफर करना है, वो साथी को रात को चलना पड़ेगा, वो सुबह जल्दी चलेंगे, किस पॉइंट पे जाना है सर। ये सारे नोट कर लो एक तो। अरे एक तो ये जो मैडम कुरुक्षेत्र से बोल रही है, उनको ये भी अकेले नहीं आए तो थोड़ा पता लग जाए तो साथी सारे सहयोग से आ जाए, इसलिए उनका क्वेश्चन है ये। वो सर ग्रुप में मैंने पोल डाल दिया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वहाँ आप कॉन्टेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंडिडेट्स से कर लेंगे जी आप। ठीक है। अब आगे बात ये है कि जो दीपक जी ने कहा वो काम कर लो, एक बैनर वगैरह छपवा लो, एक वो लोकेशन गूगल पर डाल दो, और एक जो लोकल है जो जिससे मिलना है वो मिल ले MP MLA से, कोई दिक्कत नहीं है। मोमिन हेलो हेलो जी बोलिए सर जी। मोमिन, मैं वहां पर 7-7:30 बजे पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना? जी। और अपना ये जो बाकी का होमवर्क है जो मैंने बताया आपको, जो महेंद्र प्रताप जी हैं उनसे या जिससे भी मिलना है मैं वो काम कर लूंगा। ठीक है ना? और हाँ, आप बाकी अपील यही करना, जो भी अगर आप मैसेज वगैरह डालें, मीडिया का काम आप देख रहे हो, तो 8:30 बजे पहुंच जाए, क्योंकि कल फरीदाबाद में मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, पलवल भी आ रहे हैं, उनको एक कॉलेज का उद्घाटन करना है। ठीक है ना? तो शिक्षा मंत्री जी वहाँ पे एंगेज हो जाएंगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के किसी बिल्डिंग का या उद्घाटन है कॉलेज का, और शिक्षा मंत्री वहाँ पे होंगे और वो फिर निकल जाएं तो उसका फिर कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि लेट हो गए हम और भीड़ वहाँ गैदरिंग इकट्ठी हो गई और वो वहाँ प्रेजेंट ना हो तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो उस चीज को देखते हुए मैं वहाँ सबसे पहले पहुंच जाऊंगा, और अगर कोई साथी लेट होता है तो उसका इंतजार ना किया जाए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम उनका इंतजार करते रहे, सिरसा से आ रहा है, हिसार से आ रहा है और शिक्षा मंत्री निकल गई, तो भी कोई फायदा नहीं है। सर रात को चलना पड़े टाइम से पहुंचो, बात ये है लक्ष्मीकांत जी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, रात को कोई 12 बजे बस पकड़े, कोई 1:30 बजे पकड़े, कोई ट्रेन पकड़े, ये अपनी मेट्रो सर आप मेरी क्लास है, मैं मीटिंग छोड़ रहा हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। लक्ष्मीकांत सर, जो कि हमारा भटकल में 8 बजे का एग्जाम है, एचएस का एग्जाम 8 बजे का भटकल शिक्षा मंत्री के घर के पास है, ये समझ के आइए। ऋषि सर अपने विचार रखिए। नहीं, जो भी बाकी साथियों ने कहा
बिल्कुल सही कहा है। मेरा एक ये छोटा सा प्रश्न था लक्ष्मीकांत सर से कि जैसे कि ये हमें पता है कि जो काफ़ी सारे जो साथी हैं ज़्यादातर सभी पहली बार ही आ रहे हैं, तो क्या उसके आसपास जहाँ पे हमें इकट्ठा होना है रेल मेट्रो स्टेशन का आपने बता दिया था, बड़खल चौक, वहाँ से आ सकते हैं। क्या जो रेलवे स्टेशन है वो भी है सर उसके पास में? ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन, ओल्ड फरीदाबाद। अच्छा, उससे कितनी दूर होगा सर अंदाजन? 10 रुपए ऑटो के लगेंगे। अच्छा ठीक है सर। चाहे वो बड़कल मेट्रो स्टेशन उतरे तो भी 10 रुपए लगने हैं, और चाहे वो ओल्ड फरीदाबाद रेल से आए तो भी 10 रुपए लगने हैं। ये बोलते हैं ना एशियन हॉस्पिटल के पास जाना है। नहीं अब तो एशियन हॉस्पिटल के बैक साइड में सेक्टर 21 है, वहां पे सीमा तिरखा जी की कोठी है। ठीक है ना? ठीक है सर। अब जो ट्रेन वगैरह हैं वो उनका जो रूट है ना वो डाल देंगे हम, ताकि जो साथी हैं वो हाँ ट्रेन से भी आ सके। ठीक है ना? जी। और फरीदाबाद तक आने के लिए दिल्ली से दिल्ली आ जाएं, जो रोहतक साइड से आ रहे हैं वो सकूर बस्ती आ जाएं, बहादुरगढ़ सकूर बस्ती, वहां से हर 1 घंटे में EMU है जो सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, लोकल जो पैसेंजर ट्रेन है। और अगर एक्सप्रेस से आ रहे हैं तो उसको भी पकड़ सकते हैं। ठीक है ना? और बस नहीं तो मेट्रो पकड़ लें, बहादुरगढ़ साइड से, सोनीपत साइड से आ रहे हैं या गुड़गांव साइड से आ रहे हैं, वो मेट्रो पकड़ लें, वो सबसे अच्छी चीप एंड बेस्ट तरीका रहेगा। ठीक है सर। ट्रैफिक से भी बचे रहोगे और टाइम से भी पहुंच जाओगे। ओके सर गुड़गांव से बस भी जाती है ना फरीदाबाद के लिए? हाँ, गुड़गांव से हर 10-15 मिनट में प्राइवेट और सरकारी। नहीं, बड़कल चौक नहीं है, आपको नीलम उतारेगी, नीलम से आपको 10 रुपए फिर ऑटो के देने पड़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, नीलम चौक उतरना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, नीलम चौक। ओके, थैंक यू सर। हाँ, नीलम चौक उतर जाना या फिर DAV कॉलेज उतर जाना, वो DAV कॉलेज के गेट से निकल के आती है बस। ओके। हाँ लक्ष्मीकांत सर जी, सर नमस्कार। बोलो। नमस्कार, बोलो। चंडीगढ़ मिले थे सर जैसे आप कह रहे हो कि ये मुद्दा थोड़ा पॉलिटिकल है, तो जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री का अभी तक का रिस्पॉन्स रहा है, तो लग रहा है कि उनके कैलिबर में ये चीज है कि वो इस मुद्दे को सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर हम इतने भीड़ से चंडीगढ़ जैसे पिछली बार तो घर कम बच्चे थे, हम लोग गए भी थे, लेकिन इतनी भीड़ से अगर चंडीगढ़ गए तो चंडीगढ़ में तो मैटर सॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन शिक्षा मंत्री का इतना आप डियर सर मेरी बात सुनिए। चंडीगढ़ में धारा 144 है। जिस टाइम लास्ट टाइम हम 23 बंदे इकट्ठे हुए थे CM हाउस पे, और जब हम वहां से जैसे ही बाहर निकले, आपको शायद याद हो, पार्क में पुलिस बुला ली थी, चंडीगढ़ पुलिस, हमें वहां खड़ा नहीं होने दिया, और मेरी गर्मा गर्मी भी हो गई थी, आपको ये भी याद होगा, और ये कह दिया पुलिस भी आई थी वहां पे, 2 हेड कांस्टेबल और 1 ASI आया था। ठीक है ना? तो वहां पे खड़ा नहीं होने देते, धारा 144 है फिलहाल। और जहाँ पे मंत्री जी की कोठी है वहां पे भी आप इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है? मैं नहीं चाहता कि हमारी एक गलती की वजह से किसी साथी को कोई नुकसान हो। ठीक है ना? हेलो, मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा जी। हेलो, बोलो सर, बोलो दीपक जी। हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि मान लो एक मुहाने पे आकर कल शिक्षा मंत्री अपने को फिर कोई गोली देने की कोशिश करती है, तो हम उस शिक्षा मंत्री को ये चीज जरूर कहेंगे कि हम में से फिर 1 साथी 2 साथी फिर आपकी सरकार के गैस भूख हड़ताल पर बैठेगा, और उसके जिम्मेवार आप होगे, क्योंकि आप हमारी बात नहीं सुन रहे। मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत? हाँ, ऐसी बातें लास्ट में करनी पड़ेगी सर। देखो, पहले तो कल उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो उसी तरीके से बात कर रहा हूँ सर, मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ, ये लास्ट की बात कर रहा हूँ। अगर वो फिर गोली देने की कोशिश करते हैं तो कह दी या तो भिवानी बोर्ड में या फिर आपके घर के बाहर हम साथी में से फिर कोई भूख हड़ताल पर बैठेगा, या अगला अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके भूख हड़ताल पर बैठेगा, तो उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार और आप होगे, क्योंकि चेयरमैन होगा, क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। मोमिन खान ये बात प्रेस नोट में लिख देना। सरकार 8 महीनों से हम धक्के खा चुके हैं, सरकार ने हमको गोली देने के अलावा कुछ नहीं दिया, और हम वैसे भी हम बेरोजगार हैं, और इसलिए हमको भूख हड़ताल पर बैठने पर विवश इस सरकार ने दिया है। हम स्वयं नहीं बैठ रहे, हमारी एक मजबूरी है, और इसके जिम्मेदार लास्ट में लेना है। प्रेस नोट में ये लिखवा देना। इसके जिम्मेवार बीजेपी सरकार, हरियाणा की मौजूदा सरकार, भिवानी बोर्ड का चेयरमैन, इनका फॉर्मूला और शिक्षा मंत्री होंगे। लक्ष्मीकांत सर जी। हाँ जी, बोलिए। सर हम अभी लास्ट संडे को हम सीमा दिखा के उस पे कोठी पे गए थे सर, मैं फरीदाबाद से यूजी में। हाँ जी, बोलिए। तो सर मैम से हमने यही वाली बात कही थी कि जी हमारा ये स्टेट का मैटर है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए गए थे हम। मैम को ज्ञापन भी दिया था, मैम ने हमको ये रिप्लाई करा था कि ये पॉलिसी मैटर है, ये मेरे उसका नहीं है, मेरे अंडर जो काम था वो मैंने कर दिया है। ये पॉलिसी किसने बनाई है? आपके बंदे ने ही बनाई है, इंसानों ने ही बनाई होगी वहाँ बैठे। अब ऐसे पॉलिसी बना दोगे 150 में से 120 वाला पास होगा। सरकारों को पॉलिसी बनाने के लिए ही चुना जाता है, आप लोगों को पॉलिसी बनाने और उसको सुधारने के लिए ही चुना गया है। पॉलिसी में चले जाओ। मैम मेरी बात सुनोगे आप प्लीज? उस दिन मिस्टर उम्मीद गए थे, मेरे को बता दिया गया, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है, जो पॉलिसी वाली बात आ जाती है, मैं वो क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ आपको।
क्योंकि वहाँ पे एक एचटेट गोल जो लाइफ टाइम करने की भी एप्लीकेशन साथ में चल रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पर पॉलिसी मैटर जो है ना वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे शिक्षा मंत्री जी की कोठी पे चंडीगढ़, तो उन्होंने यही बात कही थी। तो हमने उनसे यही कहा था जी एचटेट का अलग मुद्दा है, एक उसको ग्रेस अंक का अलग है जिसके लिए हम घूम रहे हैं, और एक मुद्दा है कि एचटेट को लाइफ टाइम किया जाए, वो मुद्दा अलग है। तो वो मुद्दा तो क्या नाम है पॉलिसी मैटर है, ठीक है ना। तो वो कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से वो ये बात कही थी। कोई नया संशोधन जब करना होता है तो उसमें पॉलिसी संशोधित करनी पड़ती है, और हमारा मामला पॉलिसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो तो मोमिन खान उनको बता दिया था, उनकी समझ में आ गया था। आप ही मेरे साथ ऑफिस में थे शिक्षा मंत्री जी के कि भाई ये पॉलिसी मैटर नहीं है, हमारा तो ये मैटर है। पॉलिसी मैटर तो वो है लाइफ टाइम करो या 10 साल करो, वो तो आपके सामने रिकमेंड कर दिया था शिक्षा मंत्री जी ने, ठीक है ना। ये है सर। मोमिन सर, ये एक सर का माइक अनम्यूट है, इसको म्यूट कर दीजिए आप। देव सर। जी ऋषि सर बोलिए, आपने अपनी बात पूरी नहीं की। ऋषि बोलो भैया। ऋषि सर बोलिए। सर मेरी बात पूरी हो चुकी है। मैं तो अभी जो लक्ष्मीकांत जी बोल रहे थे ना, तो बीच में वो बच्चा रो रहा था, तो इसलिए माइक म्यूट करने के लिए बोल रहा था मैं। और जो और कोई पॉइंट हो तो आपके प्लीज। नहीं सर, ऋषि जी को बोलने दीजिए, मेरे को भी कुछ याद आएगा तो मैं बोलूंगा। ऋषि जी कंटिन्यू। नहीं, हाँ, मैं यही दीपक जी के बारे में ही कह रहा था कि दीपक जी, जैसे कि प्रेस नोट वैसे तो हमने पहले भी तैयार किया हुआ है जो खबरों में देते थे, लेकिन आप मीडिया में हो तो मैं एक बार आपसे संपर्क करूंगा। ये मीटिंग है ओवर होने के बाद में, तो जो प्रेस नोट है वो आप अच्छे से तैयार करवा देना जी। फिर जो लक्ष्मीकांत सर हैं और अंकल जी, प्रेस नोट तैयार किया ना, हाँ जी, उसे मतलब फोटो नहीं होनी चाहिए ऐसे, मतलब आप वो फोटो खींच लेते हैं ना कागज पे लिख के। नहीं, टेक्स्ट में है जी वो। टेक्स्ट में आप मुझे प्रेस नोट भेज दीजिए, मैं उसको एज ए न्यूज का फॉर्म बनाकर आपको वापस भेज दूंगा। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं 90 जने, उस प्रेस नोट को ही सारी जगह आप भेज सकते हो। और मोमिन खान जी ने जो मैसेज भेजा उसको भी कर सकते हो। और मैं कोशिश करूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा आज शाम को, हमारा लेट दफ्तर शुरू होता है, तो जाऊंगा तो मैं अपनी मेल आईडी से, जो ऑफिशियल मेल आईडी थे, उनको जो जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें उस प्रेस नोट को रिलीज करने की मेल कर दूंगा। उसको छापना ना छापना, उसको किस तर्ज पर लेते हैं, वो अलग अलग उनका अखबारों पे डिपेंड करता है। तो जब आप प्रेस नोट बार बार भेजते रहते हैं ना, तो वो जरूर छपना भी शुरू हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब आप भेजेंगे ना, तो वो किस तर्ज पर लेते हैं मौके पे, वो एडिटर पे डिपेंड करता है। तो मैं एक बार जरूर भेजूंगा, और हो सके तो मेरा लोकल अखबार है, मेरे वाले में अगर उसका बनता हुआ तो मैं जरूर है। हाँ, ये है कि यहाँ की सीआईडी को और को सबको मैं इंटीमेट कर दूंगा। प्रेस नोट भेज देना मेरे को, मैं कर दूंगा ये काम। ओके तो आपको बैग भेज दूंगा। मुझे अभी 11:30 हुए, 12:30 बजे तक प्रेस नोट भेज देना, मैं 3 बजे तक आपको भेज दूंगा सारा कुछ। ठीक है जी। और जो मैसेज हमने डाल रखा है इसको अभी से लग जाओ इसमें काम में। और प्रेस नोट में हाँ, मैं बता रहा हूँ, प्रेस नोट में ये बात जरूर लिखना अंत में कि किस मौके पर ये लोग मौजूद होंगे। मींस भी अपने कम से कम भी जितने भी 100, 200 मेंबर हैं, उनके नाम, 150 मेंबरों के नाम, और उसमें आगे जैसे इत्यादि लिख के हर एक जिले से, तो वो जरूर लिखना है एक बारी। जो कम लिख देना, नाम बेशक ज्यादा ना लिखना, लेकिन इत्यादि लिख के नाम जरूर लिखना, क्योंकि नाम का ही महत्व है। और उसमें 21 जिलों की बात जरूर लिखनी है, उसमें संख्या भी लिखनी है, और बाकी बस भेज देना, बाकी मैं देख लूंगा उसको, मैं डीपली स्टडी कर लूंगा। ओके सर। हेलो ऋषि। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर। सर ये 90 मेंबर जुड़े हुए हैं, इन सभी से एक बार रिक्वेस्ट कर लो कि जो भी मेंबर दूर से आ रहा है या कोई भी फीमेल कैंडिडेट आ रही है, तो अपने साथ एक मेंबर या 2 मेंबर जरूर लेके आए। दोस्त सबके होते हैं, सब लेके आ सकते हैं, इतनी दूर आ रहे हैं तो इससे संख्या बल भी बढ़ जाएगा और काम में भी इजी होएगा। बिल्कुल सही बात है सर। रास्ते में भी कोई समस्या नहीं आएगी अगर कोई बंदा अकेला आने के बजाय अपने साथ अन्य साथियों को भी लेके आता है तो। और जो महिलाएं अभ्यर्थी हैं उनसे विशेष अनुरोध रहेगा कि वो पहुँचें, क्योंकि जितनी ज़्यादा महिलाएं होंगी उतना ज़्यादा हमारा जो ये मुहिम है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। करने की कोशिश करेगा ना, कोई ज़्यादा गवर्नमेंट कोशिश करती है। विनेश फोगाट के केस में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। जी सर। बीजेपी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, तो वोट बैंक खराब होता है इस चीज़। सर थोड़ा सा आप लाउड बोलिए, आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी।
बार वीडियो बनवा के डलवा के- दें, क्योंकि केवल सब्सक्राइबर ज़्यादा है मैम more than 10 lakh। केवल कोई एक व्यक्ति उनको कहेगा कि आप वीडियो बना दो तो ऐसी वीडियो नहीं बनती है। जब हम सभी लोग जो ये प्रेस नोट है या फिर जो मोमिन सर ने जो मैसेज भेज रखा है वो उनकी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और साथ में एक दूसरा कमेंट ये कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे आप हमारा जो ये मैटर है इसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिए, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऋषि जी जितने भी चैनल्स हैं ना यूट्यूब पे, जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जी followers के हिसाब से कोई भी आप फोन करेंगे ना उनको, तो एक उनकी एक देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो उनका बिजनेस है, उनकी निर्धारित फीस होती है। आप उनकी फीस पे कर दीजिए, निर्धारित यूट्यूब पे आप जितना मर्जी चलवा लीजिए, चल जाए। नहीं, वो डाल तो वैसे ही देते हैं जैसे कि उसके लिए मेंबर्स हैं, आप फंड इकट्ठा कर लेंगे। क्या होता है सर, होता है मैं मीडिया से ही हूं, मुझे सब पता है। यूट्यूब पे भी उनका एक फंड है, आप उनको बोलो कि हम इतना पे कर देंगे आपको, जो भी उनका बनता है 1000 2000 जो भी बनता है। सर आपकी वीडियोस फुल अपने जहां कहोगे वहां के वो चला भी देंगे और वायरल भी होंगे। सर इससे पहले जब हम इकट्ठा हुए थे हमने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को बोला था कि आप वीडियो बनाइए, लेकिन जैसे कि जो मैं एक निशा मैम का ही उदाहरण देना चाहूँगा, उन्होंने पिछली बार जो चंडीगढ़ गए थे उससे पिछली बार वीडियो नहीं बनाई थी, वैसे ही एक बड़े से लाइव में बोल दिया था और जो पोस्ट है वो शेयर कर दी थी। लेकिन इस बार हमने क्या किया, मैम से रिक्वेस्ट भी की और जो कमेंट्स हैं वो भी करवाए उनकी वीडियोज़ के ऊपर। पहले तो उन्होंने केवल जो पोस्टर हमारा वही शेयर कर दिया था, वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन जब हमने उनकी वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करवाए ना तो मैम की खुद कॉल आई मेरे पास कि आप अपना जो मैटर है एक बार फिर से बता दीजिए और हमारा जो एडिटर वगैरह है वो नहीं है तो आप थंबनेल वगैरह भी बना देना, मैं वीडियो डाल दूंगी, कोई समस्या नहीं है। तो उनको जब ये फील होगा ना कि काफ़ी सारे बच्चे चैनल चला रहे हैं या कोई कलाकार चला रहा है या कुछ ओनली जो न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, जो माइक लेकर न्यूज़ लेने के लिए जाते हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा। उनको आम जन भी देखता है, आम जन को अब एजुकेशन वाला सिर्फ एजुकेशन से संबंधित वाला देखता है, मैं देखूंगा तो मैं एजुकेशन वाला ही देखूंगा। हाँ जी सर, नहीं देखता तो वो आम जन भी देखता है। ये सोच सकते हैं ये तो जो भी फरीदाबाद में आए, अगर आप उसको कहेंगे कि हाँ जी तेरी जो भी निर्धारित फीस है 500,000 जो कि अगला भी जॉब है उसकी, वो काम है उसका, वो जरूर आपको देखना, आपको थोड़ी सपोर्ट करेगा। ये होता है ओनली न्यूज़ वाले में, बाकी और किसी चैनल की नहीं कह रहा, कोई ऐसे तो बहुत सारे चैनल चलाते हैं उनकी नहीं कह रहा, ओनली न्यूज़ जो फील्ड में उतर के सिर्फ न्यूज़ देते हैं, आम कॉमन न्यूज़। ओके सर। बाकी किसी साथी को कुछ कहना हो, पूछना हो? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर आ रही है। सर मैं कह रहा था नांगल चौधरी नागमोड़िया टेली ग्रुप से अगर कोई है तो मेरे को बताओ। सर अभी ऐसे हम पूछेंगे तो संपर्क है वो नहीं हो पाएंगे, इससे अच्छा यही है कि जो मैम ने शुरुआत में सजेशन दिया था कि हर ज़िले से 1 या 2 बंदों के मोबाइल नंबर हैं वो ग्रुप में डाल दिए जाएं कि जो साथी आ रहे हैं वो इनसे संपर्क कर लो, वो ज़्यादा, हाँ वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके सर। बाकी और किसी साथी को कुछ पूछना हो? सर नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ सर ये बताइए कि सिर्फ हमने ही आना है या कुछ रोल नंबर जैसा कुछ भी लेके आना है, क्या लेके आना है सर साथ में? मैम कहीं पर भी हम जाते हैं तो अपनी एक आईडी है वो होनी चाहिए पास में, और कुछ नहीं लेके आना आपको। आधार कार्ड सर? हाँ जी, कोई भी अपनी एक आईडी होनी चाहिए बस। सर आधार कार्ड के, हाँ सर आधार कार्ड के साथ ये अपना रिजल्ट भी लेके आ जाएं, एक फोटो कॉपी अपने साथ, तो वो और अच्छा रहेगा सर स्टेट का। हाँ उससे कोई समस्या तो होने वाली नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आओगे तो कुछ समस्या हो जाएगी रिजल्ट वगैरह, तो वो भी लेके आ सकते हो। हाँ जी सर। नमस्कार जी। ये कहना था, एक मैम ने इसमें बोला ठीक है वो हिम्मत का को उसने लेटर दिया था, एक जने गए थे वो दूसरा बोला कि भाई जो मेरे पेज पे जो काम था वो आप सर थोड़ा सा लाउड बोलिए, आवाज़ बहुत कम आ रही है। आवाज क्या सर? धीमी धीमी आ रही है सर। अब बोलो। हाँ जी सर बोलिए। मैं सर उसके लिए बोला था, इसमें से एक मैम ने बोला था कि हमने मैम को सुमति का मैम को जो है ज्ञापन दिया था इस ग्रेस मार्क से संबंधित। हाँ जी। बोला कि मेरे पेज पर जो काम था जो ग्रेस से संबंधित जो मेरे बच्चे था मैं वो आगे वो देखेंगे। तो सर अगर कल इकट्ठे हो रहे हैं हम उसमें आ रहे हैं कोई बात नहीं, कोई नहीं, अगर तो बाकी फिर होगा सर। जैसे कि अब मैं तो सुमति का कुछ बोल रही है, वो ये कह रही है मेरे बच्चे कुछ नहीं है, आगे होगा जो कुछ होगा, मैं जो मुझे करना तो मैं करूँगी। सर वो उनका विधानसभा क्षेत्र है, अगर उनके यहाँ पे कुछ हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी है, जवाब उनको देना पड़ेगा ऊपर कि ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ, पूछा उनसे भी जाता है। ये नहीं है कि उन्होंने बस ये बोल दिया। अगर 5 बंदों के सामने कोई भी कुछ भी बोल सकता है बंद कमरे में, लेकिन जब हमारी वहाँ पर संख्या होगी तो
वो ऐसे टाल मटोल नहीं कर सकती है कि मैंने जो करना था वो कर दिया। मेरा जो मानना था उसको सिर्फ नाम का शिक्षा मंत्री बना रखा है सर। उसके चलते मैंने जो डॉक्टर कराया ना वो नेताओं के सामने उसको बना सकते शिक्षा मंत्री सर जी सर ऐसा नहीं है, जब उस दिन गए थे सर मैं ही थी जो मैंने बोला था ये वाली बात अभी, और मैं फरीदाबाद से ही हूँ सर मैं, और मैं उस दिन में ज्ञापन भी देने में मैम को गई थी। मेरे सामने ही मैम ने, जब हमने एस्टेट का ही मुद्दा रखा था कि सर मैम हमारी ये प्रॉब्लम है, तो मैम ने हमारे सामने ही कॉल करा था कि एस्टेट को बार बार लेने का क्या मतलब है। कोई भी डॉक्टर होता है क्या उसे बार बार एग्जाम देना पड़ता है, या कोई भी IAS ऑफिसर होता है क्या उसे बार बार एग्जाम देना पड़ता है। इस बार बार एस्टेट को लेने का क्या मतलब है। उन्होंने तभी कॉल करी थी कि एस्टेट को लाइफ टाइम किया जाए, ये मेरे सामने की बात है सर। तो सर देखो मैम की चलती है तभी तो ये एस्टेट लाइफ टाइम हुआ है। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी ऋषि सर सुन रहे क्या सर? देखो आपने जो बोला है वो सही है। जब किसी भी लीडर या किसी भी मंत्री के पास जब भीड़ होगी ना उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, और CM साहब और जो भी है वो मीटिंग दूसरे दिन होती है क्यों हुआ कैसे हुआ। और ये बिल्कुल सर, उस दिन हम सब गए थे वहाँ पे, हमसे केवल ओनली 5 बंदे थे हम, जिसमें से हम केवल 2 बंदों को अंदर बुलाया था। देखो बहुमत का बहुत बड़ी वैल्यू है। आजकल आप लोकतंत्र में जानते होंगे बहुमत जहाँ होता है वहाँ सरकार जीतती है, और ये बहुत अच्छा मुद्दा है। इस पे आप नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि जब इतनी बड़ी भीड़ रहेगी तो शिक्षा मंत्री के पास बोलने का शब्द नहीं रहेगा। वो हमारे काम को जब मीडिया में जाएगा कि हम हमारे दिखेंगे तो सब दिखेंगे, तो दूसरे तीसरे दिन हमारे काम की सुनवाई अवश्य होगी, क्योंकि अभी तक भीड़ नहीं हुई ना। लोकल क्षेत्र में फरीदाबाद में जी सही बात है सर। सर और ज्यादा आओ अपने को मिल जाए तो धक्के में इसलिए ज्यादा से ज्यादा आओ अपने दोस्तों को लेके ताकि सर एक ये मुद्दा ना विपक्ष को और देखो तो बहुत बड़ी रहेगा। हेलो सर मैं ये कह रहा था ये जो मुद्दा है विपक्ष को दे दो, विपक्ष को भी दे दो साथ साथ। सर एक बार वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद में ये काम भी वहीं पे अगर हमारी जो सुनवाई नहीं होती है तो ये काम वहीं से किया जा सकता है। जो ये बात विपक्ष के पास में मुद्दा चला जाता है तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा मामला। सर जब हमारी चाहे मेरी बात सुनिए सर एक बार, चाहे हम काम किसी भी पार्टी से करवाना चाहें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सरकार में है या विपक्ष में है, उनको संख्याबल दिखना चाहिए। बिना संख्याबल 2 बंदे वहाँ पे पहुँच गए, 2 बंदों से काम न विपक्ष करने की कोशिश करने वाला है न सरकार करने वाली है। हाँ अगर हम अपनी जो संख्याबल है वो दिखा पाते हैं तो सरकार भी देने को तैयार है। सरकार ये नहीं है कि गेट बंद करके बैठी है, सरकार ने तो सब कुछ खोल रखा है कि आप लेने वाले बनो, हम देने को तैयार हैं। चाहे आप किसी भी मुद्दे ऊपर देख लो, अब घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं। सही बात है सर। हाँ जी देखो सर ये ऋषि सर की बात को मैं बताता हूँ। एक बार हमारे 297 थे तो एक बार 5 कैंडिडेट गए थे एसीए से मिले नितिन गडकरी के साथ, तो 5 कैंडिडेट को उन्होंने मिला नहीं। उसके बाद हमारे 15-20 बच्चे जब गए थे ना तो वो सामने करने का सोल्यूशन किया। उनका फर्क हमेशा है, इसलिए पॉजिटिव लो, ज्यादा से ज्यादा से क्या सामने वाला क्या इफेक्ट पड़ता है, इसलिए पॉजिटिव लो। जी सही बात है सर। हाँ जी मैम। ऋषि सर, हाँ जी मैम। सर सबकी ड्यूटी लगाओ, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से भी मतलब बच्चे लेके ही पहुंचना है। ये अपने जिनके जो भी फ्रेंड हैं अपना फोन करो, जो जैसे हम आते जाते रहे हैं तो मिलते रहे हैं एक दूसरे से काफी, तो जिन जिन के कांटेक्ट नंबर है उन्हें कांटेक्ट करके तो प्लीज उन्हें बोले हैं सभी लोग। ये नहीं कि 2 या 4 लोगों की ड्यूटी है, मतलब जो भी जानता है, जैसे सिरसा से कोई जा रहा है तो वो 4-5 लोगों को और फोन करे जो उसके साथ गए हुए हैं, भिवानी गए हैं या चंडीगढ़ गए हैं, तो इस तरह से अपने नियर बाय को कांटेक्ट जरूर करे, उनसे पूछे और उन्हें बोले जाने के लिए। जैसे फरीदाबाद से मेरे 10 कैंडिडेट आएंगे तो मैंने 10 को एकदम रेडी कर लिया, तो ऐसे अपने अपने दोस्त एक व्यक्ति अपने दोस्तों को इधर करके करेंगे। लोग जितने भी फरीदाबाद के नियर बाई है वो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाओ, क्योंकि हमारा काम होने का तो 99 काम हो चुका है। आपकी संख्या और आपका काम हो जाएगा। हाँ जी सर ये ठीक बात है सर, फरीदाबाद से तो ज्यादा कैंडिडेट आने चाहिए।